बिहार में फिर खुला महाघोटाला। 22 एकड़ सरकारी जमीन का काला खेल। बिहार में सरकारी अफसरों और माफियाओं की मिली भगत का हुआ पर्दाफाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। गया जी की धरती से जमीन के एक ऐसे बड़े घोटाले की खबर सामने आई है जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे के होश उड़ा दिए। जहां सरकार शॉपिंग मॉल और आधुनिक बस स्टैंड बनाने का सपना देख रही थी, वहां अफसरों और भू माफियाओं ने मिलकर 22 एकड़ सरकारी जमीन ही आपस में बांट ली। मापी के दौरान जब नक्शे और रिकॉर्ड मिलाए गए तो जो सच सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। 2018 से 2022 के बीच एक या दो नहीं बल्कि पूरे 230 लोगों के नाम पर अवैध रूप से रजिस्ट्री और रसीद काट दी गई। यह पूरा सनसनीखेज मामला गया जिले के नगर प्रखंड के नवादा इलाके से जुड़ा हुआ है। जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे काले खेल का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि जिला परिषद की ओर से नवादा मौजा में पड़ी करीब 22 एकड़ सरकारी जमीन पर एक शानदार मैरिज हॉल, आधुनिक बस स्टैंड और एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने की योजना तैयारी की गई थी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से पहले जब जमीन की मापी कराई गई और अमीन ने सरकारी रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि कागजों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की जा चुकी है। अमीन की जांच रिपोर्ट में साफ हुआ है कि 2018 से 2022 के बीच यानी 4 सालों के अंदर सरकारी जमीन को निजी संपत्ति बताकर 230 लोगों के नाम पर जमाबंदी और म्यूटेशन कर दिया गया। यह काम बिना किसी बड़े सरकारी अफसर की मिलीभगत के होना मुमकिन ही नहीं था। आरोप लगाए जा रहे हैं कि उस समय तैनात सीईओ, अंचलाधिकारी, रजिस्ट्रार और इलाके के भू माफियाओं ने मिलकर एक बड़ा सिंडिकेट चलाया और करोड़ों की सरकारी जमीन को कौड़ियों के भाव फर्जी कागजात बनाकर बेच डाला। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी ने मांग की है कि इस पूरे घोटाले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने मगध प्रखंड के आयुक्त, आईजी, जिलाधिकारी, डीएम और एसएसपी से अपील की है कि वे खुद इस मामले में दखल दे और जांच की कमान संभाले। उनकी साफ मांग है कि जितने भी फर्जी तरीके से 230 लोगों के नाम पर म्यूटेशन और जमाबंदी की गई है उसे तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए और इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल अधिकारियों और बिचौलियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं जिला परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर शीतल प्रसाद यादव ने भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि यदि स्थानीय पुलिस और प्रशासन स्तर पर इस पर तुरंत एक्शन नहीं लिया जाए तो वे चुप नहीं बैठे। जिला परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल इस पूरे घोटाले की फाइलों को लेकर सीधे मुख्यमंत्री के पास जाएगा और उनके सामने पूरी बात रखेगा। उन्होंने इसे सीधे तौर पर सरकारी संपत्ति की खुली डकैती और सरकारी दस्तावेजों में भारी हेराफेरी का मामला बताया है। गया जी में सामने आए इस नए जमीन घोटाले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बिहार में भू माफिया किस कदर बेखौफ हो चुके हैं। जिस जमीन पर जनता की सुविधा के लिए मॉल और बस स्टैंड बनने वाला था उसे फर्जी दस्तावेजों के सहारे हड़प लिया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच के बाद इस खेल में शामिल कौन कौन से बड़े अधिकारी सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। ऐसी ही जमीन से जुड़ी हर जानकारी के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।